हेलो स्टूडेंट, कलाम जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर चौहान, फैकल्टी ऑफ स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग जसपुर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम की। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे विभाज्यता के नियम हैं, ये हमारे पूरे अंकगणित में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इन विभाज्यता को नियम को याद अच्छी तरह कर लेता हूँ तो प्यारे बच्चों, मेरे सवाल पूरा अंकगणित हमारा बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सीखते हैं विभाज्यता के नियम। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि ये विभाज्यता के नियम हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। कोई रुकावट, कोई हमारा कंफ्यूजन इनमें नहीं होना चाहिए। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं एक के नियम की बात करूं तो एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, एक केवल एक ही संख्या से विभाजित होता है, और वो कौन सी होती है प्यारे बच्चों? एक से। तो प्यारे बच्चों, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि एक ऐसी संख्या है जो दुनिया के किसी भी संख्या का गुणनखंड है। मतलब कि एक दुनिया के किसी भी नंबर को पूरी तरह विभाजित कर देता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए वह संख्या कौन सी है जो यूनिवर्सल फैक्टर है। तो यूनिवर्सल फैक्टर कौन सी है प्यारे बच्चों? वो केवल एक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करें, जैसे अगर मुझे नियम चाहिए 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के, अगर मैं इनका डिविजिबिलिटी का रूप निकालना चाहता हूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमारा 2 का नियम क्या कहता है? तो 2 का नियम कहता है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों, 2 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारी एक संख्या लिखी हुई है 23546। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे कोई संख्या 2 से विभाजित करनी है तो मुझे केवल उसका इकाई का अंक देखना होगा। अगर इस इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8, इनमें से अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। मैं 4, 8, 16 और 32 के नियम की बात करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं 4 को तोड़ना चाहता हूँ तो ये टूटेगा 2 की पावर 2 में, ये टूटेगा 2 की पावर 3 में, ये टूटेगा 2 की पावर 4 में, और ये टूटेगा 2 की पावर 5 में, और 64 हमारा टूट जाएगा 2 की पावर 6 में। कि 2 का नियम कहता है कि केवल इकाई का अंक ही हमारा 2 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या विभाजित हो जाती थी। उसी प्रकार अगर मैं 4 का नियम लगाता हूं तो संख्या के अंतिम 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं 8 का नियम लगाता हूं तो संख्या के अंतिम 3 अंक हमारे 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर मैं 16 का नियम लगाता हूं तो संख्या के अंतिम 4 अंक हमारे 16 से विभाजित होने चाहिए। अगर मैं 32 का नियम लगाता हूं तो संख्या के अंतिम 5 अंक हमारे 32 से विभाजित होने चाहिए। और अगर मैं 64 का नियम लगाता हूं तो संख्या के अंतिम 6 अंक हमारे किससे विभाजित होने चाहिए? 64 से विभाजित होने चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों, मैं संख्या को 2 की पावर में तोड़ लेता हूं तो हमारी जो पावर होगी उस संख्या के उतने ही अंक उस संख्या से विभाजित होने चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं,
अगर मैं इसे 8 से विभाजित करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ अंतिम 3 अंक देखूंगा कि क्या ये 8 से विभाजित हो रहे हैं। अगर ये 8 से विभाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये 8 से विभाजित नहीं होंगे तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी संख्या को, यदि मैं किसी संख्या को 16 से विभाजित करना चाहता हूं तो 16 टूटता है प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 में। अगर 16 2 की पावर 4 में टूटता है तो इसका मतलब कि 16 से भाग करने के लिए इसके अंतिम 4 अंक विभाजित होने चाहिए। अगर इसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 16 से विभाजित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको 2, 4, 8, 16, 32, 64 या 128 या 256 इन सब के नियम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा पहला सवाल है कि हमसे कहा गया है कि इस संख्या को यदि मैं 8 से विभाजित करता हूं तो बताइए रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे 8 से विभाजित करना चाहता हूं तो हमें नियम पता है कि कोई संख्या 8 से विभाजित कब होती है, तो 8 से विभाजित करने के लिए उसके अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए। तो मैं केवल अंतिम 3 अंकों में भाग करूंगा। अगर मैं 8 की भाग करता हूं 567 में तो 8 सत्ते 56 और ये बनेगा हमारा 7 में, हमारी 8 की भाग तो जाएगी नहीं, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, किसी संख्या का शेषफल ज्ञात करने के लिए मुझे पूरी संख्या में भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल नियम लगाने के अनुसार उसके अंतिम अंकों में भाग कर दो, तो वहां से जो शेषफल आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो प्यारे बच्चों, इस संख्या को मुझे भाग करना है 16 से। अगर मैं इस संख्या को 16 से भाग करना चाहता हूं तो प्यारे बच्चों, इस संख्या को 16 से भाग करने के लिए मुझे केवल अंतिम 4 अंकों में भाग करनी होगी। अगर मैं इसमें अंतिम 4 अंकों में भाग करता हूं तो 16 छंग 96, और अगर यहाँ से बचेगा शेषफल कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 16 छंग 96 बचेगा हमारा 14 और 16 नमा 144। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा 16 से विभाजित हो गया, इसलिए हमारा जो यहाँ पे शेषफल आएगा वो आएगा हमारा कितना, 0। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या को, मतलब ये एक संख्या और कितने अंकों की संख्या है, 53 अंकों की संख्या है। तो निम्नलिखित संख्या को, और ये संख्या कितने की है, 53 अंकों की संख्या है, को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल थोड़ा सा हमारा लॉजिकल सवाल है। जैसे हमसे कहा जाए कि अगर मैं 53 अंकों की संख्या बनाना चाहता हूँ तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी कोई संख्या 53 अंकों की बन रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे देखना है कि आखिर अंतिम 3 अंक हमारे कौन से बनेंगे, क्योंकि मुझे भाग करना है 8 से, और 8 का नियम कहता है कि केवल अंतिम 3 अंकों में भाग करने पर। तो अगर मैं अंतिम 3 अंकों में भाग करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकालना चाहता हूं कि आखिर वो अंतिम 3 अंक कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस 53 में से मैं यहाँ से 9 अंक घटा देता हूँ। तो अगर मैं 9 अंक घटाता हूं तो प्यारे बच्चों, अभी भी हमारे पास कितने अंक बचे हुए हैं, 44। और मुझे ये पता है कि 44 जो आ रहे होंगे वो 2-2 डिजिट वाले अंक आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं 44 को 2 से भाग कर देता हूं। तो 2 से हमने क्यों भाग किया, क्योंकि यहाँ से हमारे 2-2 अंकों वाले अंक आ रहे होंगे, इसलिए मैंने 2 से भाग किया। तो अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे हमारे आ रहे होंगे 22 अंक। तो 22 अंक हमारे ऐसे हैं जो 2-2 डिजिट वाले हैं। अब 2-2 डिजिट वाले हमारे 22 अंक हैं, और सिंगल डिजिट वाले हमारे कितने अंक हैं प्यारे बच्चों, तो वो है हमारे 9। तो हमारे टोटल डिजिट कितने होंगे, तो प्यारे बच्चों, तो टोटल हमारे अंक बने होंगे 31 तक। इसका मतलब कि जो हमारी संख्या होगी वो 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही होगी, 31 तक जा रही होगी। तो 31 से पहले कौन सा अंक है प्यारे बच्चों, 30, 31। तो ये हमारी संख्या बन रही होगी 53 डिजिट की। अगर ये 53 डिजिट की
संख्या बन रही है, तो अब मैं इसे भाग करूंगा 8 से। और मैंने प्यारे बच्चों बताया था कि किसी संख्या को 8 से विभाजित करना है तो केवल और केवल अंतिम 3 अंकों में भाग कीजिए। अगर मैं अंतिम 3 अंकों में भाग करता हूं तो प्यारे बच्चों ये बनेगा हमारा 8 या 24, और 24 को 31 में से 24 घटाऊंगा तो प्यारे बच्चों शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 7 आएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कृपया करके दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा अगला सवाल है कि 1 2 3 4 ये कोई संख्या लिखी हुई है, कितने अंकों की है, 65 अंकों की है। तो अगर मैं इस संख्या को लिखना चाहता हूं तो ये कुछ इस प्रकार होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डॉट डॉट इस तरीके से हमारे 65 अंकों की संख्या बन रही होगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं निकालूंगा कि आखिर इस संख्या के अंतिम 4 अंक क्या होंगे। हम 4 अंक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे 4 अंक इसलिए निकालने पड़ रहे हैं कि 16 का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंकों में भाग कीजिए। अगर मैं यहाँ से भाग करता हूँ प्यारे बच्चों तो मुझे 16 से भाग करने के लिए मुझे अंतिम 4 अंक चाहिए। तो 4 अंक निकालने के लिए मुझे अंतिम 2 संख्याओं का पता होना चाहिए, वो कौन सी है। तो प्यारे बच्चों मैं पहले आके इसके अंतिम 4 अंक का पता करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 65 में से 9 संख्याएं घटा देता हूँ। तो कितना बचा हमारे पास बात प्यारे बच्चों 56। इसका मतलब कि 9 के आगे अभी भी 56 संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर आगे 56 संख्याएं हैं तो मैंने प्यारे बच्चों इसे 2 से भाग कर दिया। अब 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि ये जो 56 संख्याएं हैं वो 2-2 डिजिट वाली संख्याएं हैं। तो मैंने इसलिए भाग किया, तो यहाँ से निकल के आया हमारे पास 28। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि ये हमारे पास जो 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं वो कितनी है 28 है। तो अगर 28 2 डिजिट वाली है और सिंगल डिजिट वाली कितनी है प्यारे बच्चों वो 9 है। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं बनी, तो हमारे पास संख्याएं बनी 37। इसका मतलब कि 1 से 37 संख्याएं हैं। तो 1 से 37 संख्याएं कितनी होंगी, तो प्यारे बच्चों टोटल संख्याएं जो होंगी वो कहाँ तक होंगी 37 तक होंगी। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो अगर 37 तक संख्याएं हैं तो 37 से पहले कौन सी संख्या होती है 36 होती है। तो ये हमारी संख्या होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक 37 तक। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसे 16 से भाग करता हूँ तो हमें पता है कि 16 से भाग करने के लिए अंतिम 4 अंकों में भाग करना होगा। अगर मैं अंतिम 4 अंकों में भाग करता हूँ तो अंतिम 4 अंकों में भाग कर लेंगे तो ये बनेगा 16 दूनी 32। तो चलो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से भाग कर लेते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो 16 दूनी 32। अब हमारे पास यहाँ बचेगा 4 और उतार देंगे हम 3, तो 16 दूनी 32। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा बनेगा 11 और यहाँ पे हम 7 उतारेंगे तो 16 सत्ते 112। अब 112 की शेषफल कितना है प्यारे बच्चों 5। तो इस क्वेश्चन का जो शेषफल होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा 5 आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही है। तो आगे चलते हैं हम अगले नियम की ओर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा अगला नियम है 3 और 9 का नियम। तो 3 का नियम कहता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो जैसे प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि 3 5
4 6। तो प्यारे बच्चों जैसे ही एक संख्या और मुझे देखना है कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 6 18। तो क्या 18 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा? तो मैं देखता हूं कि 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए हमारा ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और प्यारे बच्चों 9 का नियम भी हमारे 3 के नियम जैसा है कि 9 का नियम भी कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मान लो मैंने संख्या लिखी 35 46, तो मैंने देखा कि इसके अंकों का योग जो हमारा 18 आएगा वो 9 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर ये 9 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि 3 और 9 का नियम कहते हैं कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या विभाजित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित संख्या 9 से विभाजित है, कि यह संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन से संभावित अंक आ सकते हैं। मतलब वो मुझे सारे अंक बताने हैं जो स्टार के स्थान पर आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं कि आखिर स्टार के स्थान पर हमारे कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो जैसा कि अगर मैं देखूं तो 9 का नियम हमारा था कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं इसके अंकों का योग। तो ये बनेगा 5 3 8, 2 10, 10 4 14 और 6 20। मतलब यहाँ पे जो अंकों का योग बन रहा है 20, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी भी हमारा एक अंक और है जिसका नाम क्या है, स्टार। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी अंक आएगा वो एक सिंगल डिजिट आ रहा होगा। तो आखिर प्यारे बच्चों मैं 20 में क्या जोड़ूं जो 9 से विभाजित हो जाए। तो 20 में क्या जोड़ना होगा प्यारे बच्चों जो 9 से विभाजित हो जाए। तो मुझे प्यारे बच्चों 20 में मुझे जोड़ना होगा 7, क्योंकि जब अगर मैं इसमें 7 जोड़ता हूं तो इसके अंकों का योग क्या बनेगा, 27। अगर इसके अंकों का योग 27 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर जो हमारा अंक आ रहा होगा वो प्यारे बच्चों क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा अगला सवाल है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या, ये वाली संख्या 3 से विभाजित है। मतलब x का मैं छोटे से छोटा मान क्या रखूं ताकि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि 3 का नियम होता है कि यदि दी गई संख्या 3 से विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो इसके अंकों का योग अगर मैं करूंगा तो 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 प्यारे बच्चों 22। तो प्यारे बच्चों कि 22 में अभी मुझे x जोड़ना है तो वो x ही जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों 22 में मैं क्या जोड़ूं जो मुझे ऐसी संख्या मिल जाए जो 3 से विभाजित हो जाए। तो मैं 22 में 2 भी जोड़ सकता हूं। तो 22 और 2 24, 24 हमारा 2 से 3 से विभाजित होता है। अगर मैं प्यारे बच्चों 22 में 5 जोड़ता हूं तो भी हमारे पास बन जाएगा 22 और 5 27, 27 हमारा 3 से विभाजित होता है। अगर मैं प्यारे बच्चों 22 में 8 जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा 22 और 8 30, हमारा 3 से विभाजित होता है। अगर प्यारे बच्चों मैं 22 में 11 जोड़ता हूं
तो ये बन जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों 33, और 33 भी हमारा 3 से विभाजित होता है, लेकिन मैं 11 नहीं ले सकता क्योंकि x का मान जो होगा वो केवल सिंगल डिजिट में ही होगा। लेकिन प्यारे बच्चों हमसे क्वेश्चन पे पूछा था x का न्यूनतम मान, मतलब छोटे से छोटा मान, तो इनमें छोटा कौन सा है प्यारे बच्चों? 2 है। तो x का मान जो होगा वो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। अगर मुझसे पूछता कि x का बृहत्तम मान, तो बृहत्तम मान प्यारे बच्चों कौन सा होता? वो 8 होता, और यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं अगले नियम की ओर, और हमारा अगला नियम है 5 और 25 और 125 का नियम। तो प्यारे बच्चों हमारे अगले नियम है 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का नियम। तो प्यारे बच्चों 5 का नियम कहता है कि यदि इकाई का अंक 5 से विभाजित वाला होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 5 का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 से विभाजित होगा तो हमारी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। प्यारे बच्चों 25 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों 25 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो 25, 50, 75 और 100। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 25 का नियम कहता है कि यदि अंतिम 2 अंकों में 25 में 50, 75 या डबल जीरो में से कोई संख्या होती है तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाती है। और 125 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होंगे तो दी गई संख्या भी हमारी 125 से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा अगला नियम है 6 का नियम। अब 6 के नियम से हमारे बहुत सारे नियम बन सकते हैं, जैसे 6 का नियम, 12 का नियम, 15 का नियम, 18 का नियम, 21 का नियम। तो प्यारे बच्चों 6 के नियम से हमारे बहुत सारे संख्याओं के नियम बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 6 के को ऐसे फैक्टर में तोड़ देता हूं जिनका गुणनफल 6 आए लेकिन उन दोनों संख्याओं का मैसे 1 आना चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों मैं इन्हें अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में तोड़ देता हूं, जो हमने पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कृपया करके पहले हमारी पहली वीडियो देखिए जिसमें हमने संख्याओं का वर्गीकरण की बात की थी, तो उसमें ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या होती हैं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, क्या होती हैं असभाज्य संख्याएं। तो प्यारे बच्चों मैंने 6 को तोड़ा 2 और 3 में। तो प्यारे बच्चों क्योंकि 2 और 3 आपस में अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, तो प्यारे बच्चों क्योंकि इनका मैसे क्या होता है 1 होता है। तो 6 का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों 12 के नियम की, तो 12 को मैंने तोड़ा 3 और 4 में। तो प्यारे बच्चों 3 और 4 भी आपस में अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं। तो 12 का नियम कहता है कि यदि संख्या 3 और 4 से विभाजित होंगी तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। उसी प्रकार 15 के लिए मैंने इसे तोड़ा 3 और 5 में। प्यारे बच्चों अगर मैं 18 को तोड़ना चाहता हूं तो ये 6 और 3 में नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका मैसे 1 नहीं है और ना ही ये दोनों संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं। तो 18 को देखने के लिए मुझे भाग तोड़ना होगा 2 और 9 में। 21 को देखने के लिए मुझे 3 और 7 में मैंने तोड़ा। 56 को भाग करना है तो मुझे 7 और 8 में मैंने तोड़ा, और 72 से भाग करना है तो 8 और 9 में मैंने तोड़ा। इसका मतलब कि यदि मैं किसी संख्या को 72 से भाग करना चाहता हूं तो मैं नियम लगाऊंगा 8 और 9 का। यदि संख्या 8 और 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या 72 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि यह संख्या 72 से पूरी तरह विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस संख्या में
72 से भाग करना चाहता हूँ तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो मुझे x का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने भी आपको 72 का नियम बताया था और 72 का नियम कहता है कि यदि संख्या 9 और 8 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या 72 से भी विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं 8 का नियम बाद में लगाते हैं क्योंकि 9 का नियम हमारे पास आसान है। तो 9 का नियम लगाने के लिए मैं देखता हूं कि आखिर इसके अंकों का योग क्या बन रहा है। तो इसके अंकों का योग देखता हूं तो ये बनेगा 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 और 5 27, 27 और 2 प्यारे बच्चों हो जाएगा 29। तो 29 में आखिर मैं क्या जोड़ूं जो हमारा 9 से विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, 29 में मुझे क्या जोड़ना होगा, तो 29 से बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, 36। तो 29 में मैं क्या जोड़ना चाहता हूं, तो 29 में मुझे जोड़ना होगा प्यारे बच्चों 7। तो x का मान जो हमारे पास आया तो वो प्यारे बच्चों क्या आया, 7। तो क्या मैं x का मान रखने के बाद ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने भाग किया तो बनेगा 8 9 72, बचेगा 3 और 8 4 32। इस तरीके से ये पूरी संख्या 72 से विभाजित हो जाएगी। तो x का मान मुझे क्या रखना होगा, 7 रखना होगा। तो चलते हैं अगले नियम की